जय हिंद। मेरा नाम प्रांकुश राणा है और इस चैनल की शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ और इसके अंदर हम जीके से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, जो क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो भी हम ने आज तक ने पढ़े हैं, उन सब की मैं पूरी एकदम फुल फ्लैश धीरे धीरे करके वीडियोस लेके आऊँगा, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो आज की पहली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जीके के अंदर। ठीक है, और वैसे भी यदि हम एक भारतीय हैं तो हमको ये प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आ जाता है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है आज जो वैसे तो बहुत आसान है, पर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन अब धीरे धीरे बनती जा रही है। तो देखिए, कंफ्यूज ना होइए। इसका सबसे ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई वो हुई है हाल ही में, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो ये सुनने में आया था कि वो यूनियन टेरिटरी वगैरह बन गए हैं। तो हाँ, ये यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल स्टेट कितनी रह गई हैं? 28। यानी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि हमको 28 स्टेट जो हैं उनमें से ज़्यादातर सबके कैपिटल्स याद रहती हैं, बट कुछ ऐसी रहती हैं कुछ जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो हमको याद नहीं हो पाती सही से। तो 7 बहनें और उनकी राजधानी को याद करने का सबसे अचूक तरीका मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए, इसको क्या रहता है कि हम कहीं बैठे हैं, कहीं भी हमें किसी ने उनसे पूछ लिया तो हम जब हम पहले ही बोल देते हैं कि 7 सिस्टर्स हमको नहीं याद जी, हमें कुछ और पूछ लो। तो देखिए, ऐसा नहीं है। 7 सिस्टर्स इम्पोर्टेंट है, याद करनी भी उतनी ही ज़रूरी है। इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो उसकी हो जाती है ईटानगर। अब इसको कैसे याद करना है, फटाफट हम देखते चलेंगे। अरुणाचल को हम ऐसे मान लेते हैं जैसे कोई लेडी है जिसका नाम अरुणा है, उसको हम चलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं चलेगी तो हम क्या हीट मारेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और मेरे प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल हाँ मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं जानता हूँ वो मैं आप लोगों को कन्वे कर सकूँ। पर जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी, वीडियो और ऑडियो भी दोनों भी मैं बेहतर करता रहूँगा। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाती है। उसके बाद आसाम की दिसपुर। अब ईटानगर को मैंने बता दिया। ईटानगर कैसे? जैसे कि किसी को हमने बोला अरुणा को बोला चल, नहीं तो ईंट मारूंगा। अब आसाम की क्या हो जाती है? दिसपुर। आसाम दिसपुर कैसे याद करनी है? जैसे शाम को हम कहाँ जाते हैं? डिस्को में। कहाँ जाते हैं? डिस्को में। तो दिसपुर, आसाम, शाम, दिसपुर। लास्ट का वर्ड देखिए, लास्ट का मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। अब हमें कहीं कोई मणि जैसे मणि मिली हो, यहाँ हमें कहीं मणि वाली जगह में गए हों तो वो क्या हो जाएगी? इम्फाल। फाल मतलब क्या हो जाता है? फाल मतलब क्या हो जाता है? गिरना, यानी कि कोई गिर गया। तो मणिपुर में क्या हुए? हम मणि को लेने के चक्कर में गिर गए। इम्फाल, मणिपुर एकदम दिमाग में आएगा। मणिपुर, हम मणि उठाई थी, हम गिर गए थे। इम्फाल, फाल हो गए थे, हम गिर गए थे। ठीक है, तो इस तरीके। अब ये उसमें मत जाइएगा कि बिल्कुल इसका भाई गिरने का तो मतलब ये नहीं होता है, ऐसा नहीं। बस हमको एक दिमाग में रखना है। जैसे आसाम शाम को गए हम कहाँ? डिस्को, तो दिसपुर। इस तरीके से मेघालय का क्या हो जाएगा? घायल हो गए भैया हम, मेघालय घायल कर दिए। मेघालय। शिलोंग, लॉन्ग खाई, और भैया घायल हो गए बिल्कुल कतई। ठीक है, मेघालय का क्या हो जाएगा? शिलोंग। मेघालय, शिलोंग। मिज़ोरम जोरम रम, समझ रहे हो? मिजो से पकड़ो या रम से पकड़ो। मिजोरम। एज वाल, रम। अब रम की बोतल में हम देखते हैं वॉल लगी रहती है आगे, वाल, वो जो ढक्कन खोलते हैं हम। तो मिजोरम एज वाल। नागालैंड सोचते दिमाग में क्या आ रहा है? एक सांप सा बनकर आता है भाई, नागा है ना, और सांप ने क्या करा? हमको काट लिया और हमारे मुंह से निकली उई माँ। तो उई माँ से क्या बन गया? कोहिमा। नागालैंड, कोहिमा। त्रिपुरा की त्रिपुरा। अब इसकी तो अपने आप ही पता लग रही है, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था कि
अब ये कितने हो गई हैं, ये 8 हो गई हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये चीज़ें आ गई केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्या हो जाता है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली की दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कावरत्ती, पुडुचेरी की पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर की गर्मियों में श्रीनगर और ठंड में जम्मू। ठीक है, लद्दाख की लेह, याद रखेंगे। ये आपको पता होने चाहिए। कोई ये बोले ना कि क्या करने हमें, तो नहीं, ये आपको, अगर आप बांटते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी ही चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या फिर मदर टेरेसा। अब इनमें से क्या कर रही है आप, जो चीज़ें नहीं हैं उनको हटा दीजिए। ठीक है, तो सब ये चीज़ें खुद ही देख के पता लग रहा है। मदर टेरेसा IPS ऑफिसर बिल्कुल नहीं, विमला देवी नहीं, सरोजनी नायडू नहीं, कौन थी, किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, कौन हो जाती हैं पहली महिला राज्यपाल, जल्दी बताइए। ये हो जाती हैं हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है जी, ये हैं सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वगैरह, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, इन सब के ऊपर ऐसी डेडिकेटेड वीडियो में पूरी सेपरेट लाऊंगा, जिनके अंदर यदि मैं पहाड़ पढ़ाऊँगा तो पहाड़ों का पूरा पोस्टमार्टम मैं वहीं वीडियो के अंदर करूँगा। आपने देखी होंगी बहुत GK की हज़ारों लाखों वीडियो, पर ये गारंटी मैं देता हूँ कि अब जो आगे वीडियो आने वाली हैं, हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक GK के टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्वेश्चंस के माध्यम से आएगी। उसके बाद ना आपको दोबारा वो चीज़ देखने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और, उसी वक्त उसको याद करो दिमाग के अंदर, उसी वक्त, और उनसे रिलेटेड 4 बातें और वहीं याद करो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन हो जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ये देखिए, अब कैसे याद रखा जाएगा, अब भैया देखिए दिमाग में याद रखिए। हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें याद आती है, हम लॉर्ड माउंटबेटन पॉलिसी पढ़ते हैं ना, माउंटबेटन पॉलिसी, तो वहीं से लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो जाती हैं, उमा भारती, सुष्मिता सेन, M फातिमा बीवी या कर्णम मैलिश्री। तो कौन हो जाती हैं, M फातिमा बीवी। ये देखिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो क्या दिमाग में एकदम देखते आ रहा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, जी बिल्कुल व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ये देखिए, ठीक है, कौन हो जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है, महाराणा प्रताप से नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक मौर्य नहीं, कहाँ से है, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, भारत का भरत चक्रवर्ती। ठीक है जी, भरत चक्रवर्ती। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई। ठीक है, सबसे बड़ा शहर, अब यहाँ पे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिटी की, स्टेट की नहीं, सिटी, कौन सा हो जाता है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा, वो थी सिटी, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाता है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है जी। भारत का सबसे लंबी नदी, अब सबसे लंबी नदी, एक चीज़ को, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा और फटाफट ये चीज़ें ऐसी हैं आपके ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। अभी आप इसको शुरुआत मानिए, इसलिए कुछ चीज़ें आपको आसान भी लगेंगी और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाती है, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंडकी नदी, नहीं, कौन सी हो जाती है, गंगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी, अब वो लंबी थी अब चौड़ी आ गई, ब्रह्मपुत्र, गोमती नदी, गंगा या चंबल। ठीक है, तो कौन सी हो जाती है, जी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे ऊंचा मीनार
कौन सी है भारत की सबसे ऊंची मीनार? ये तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है कौन सी है, कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के यहाँ पे आया तो इसके साथ साथ में कुछ बातें और साथ ही साथ में जान लीजिए जो कि बहुत से लोगों को पता भी होगी और पता होनी भी चाहिए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में बनवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब यहाँ पे दो नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप याद कर रहे हो तो साथ में एक और नाम याद कर लीजिए कि क्या नाम था उनका, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सॉरी एक मिनट मैं इसको हटा दूँ। हाँ जी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ये कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दो लोग मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है जी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को रखा गया था दिल्ली में और क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाँ माफ़ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को रखा गया था दिल्ली में और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को रखा गया था राजस्थान अजमेर में। ठीक है जी, ये चीज़ें इन्हीं के साथ। अगर कन्फ्यूजन हो रही है दोबारा मेरी बात सुनिए। मैंने बोला कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसकी याद में बनाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहाँ रखा गया था? दिल्ली में रखा गया था जहाँ पे उनकी दरगाह है। ठीक है जी, दिल्ली में रखा गया था। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को कहाँ रखा गया था? राजस्थान अजमेर में रखा गया था। ये दोनों कौन थे? ये दोनों मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। समझ रहे हो ना, चीज़ें मैच करो यहाँ से। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा है? भांगड़ा बांध या इंदिरा सागर बांध, हरिकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध? तो कौन सा सही आंसर हो जाता है इसका? हीराकुंड बांध। अब ये है कहाँ पे है ये हीराकुंड बांध? उड़ीसा में। कैसे याद रखना है? फटाफट चीज़ों को देखिए कैसे याद रखना है। हीराकुंड बांध यानी कि अब मान लीजिए हीराकुंड बांध ये हमने सुन लिया उड़ीसा में है। ठीक है जी, याद कैसे रखना है भैया? यूँ समझ लो कि एक हीरा है, उसको किसी पक्षी ने अपने मुंह से उठाया और भैया जब पक्षी ने उसको उठाया और जाके किसी कुंड में फेंक दिया या किसी तालाब नदी में फेंक दिया तो हीराकुंड लेके कौन उड़ गया? पक्षी उड़ गया। तो उड़ गया से क्या आ गया? उड़ीसा। पक्षी लेके उड़ा उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा। ठीक है जी, आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है और कौन सी है? ये दोनों। ठीक है, कहाँ है भी बताइए, कौन सी है भी बताइए। तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी होती है? चेनाई नेशारी सुरंग। कौन सी होती है? चेनाई नेशारी सुरंग। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है जी, आगे देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? जल्दी बताएंगे कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या गोमतेश? ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता किसी को पता हो, मुझे नहीं लगता किसी को ना पता हो। ये पता हो, सबको पता होगा और पता होना भी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी अभी चर्चा के अंदर था तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका सही आंसर हो जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 16वां आ जाता है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये पता है हम सबको कौन सा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं 17वां, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाती हैं? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू? क्या आंसर है सही? मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा के साथ ये ध्यान रखिए मिला कब था? ये मिला था कब मिला? 1980 के अंदर, 1980 के अंदर मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है जी, ये है मदर टेरेसा। अब अगला देख लेते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी जी? कमलजीत संधू। कौन जीत थी? कमलजीत संधू। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रज़िया सुल्तान, बचेंद्र पॉल या सुचिता कृपलानी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो ये हम सबको पता है, बचपन में इनके बारे में हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था। क्या आंसर होता है? बचेंद्र पॉल। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के झंडे का डिज़ाइन किसने बनवाया था? अब मैं चाहूँगा इस प्रश्न का क्वेश्चन आप कमेंट में करके दीजिएगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
जय हिंद।